हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज एवरीवन इज इक्वल, सभी समान हैं. Have you ever wondered why justice is symbolized by a figure blindfolded and holding balance scales in one hand? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों न्याय को हमेशा आंख पर पट्टी बांधे हुए और एक हाथ में तराजू लेकर दिखाया जाता है? This is because justice turns a blind eye to the external factors in any situation. यह इसलिए है कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो बाहरी कारकों को हमेशा अनदेखा करता है एंड जजेस ओनली बाय बैलेंसिंग द राइट फ्रॉम द रॉन्ग वाइजली, और हमेशा सही और गलत को अच्छे से पहचान कर सही निर्णय लेता है. इन द आइज ऑफ जस्टिस एवरी वन इज इक्वल. न्याय की नज़र में सब समान है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ क्लास, कास्ट और एनी अदर डिवीजन, जिनमें कोई भी जाति का, समुदाय का, कोई भी किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है. जस्टिस इज सॉट बाय द इंडिविजुअल एंड प्रोवाइडेड एज अ मैटर ऑफ राइट. यदि किसी व्यक्ति ने जस्टिस मांगा है तो यह उसको दिया जाता है क्योंकि ये उसका अधिकार है. व्हेन इट इज सॉट एज अ सोशल नीड और फॉर अ सोशल कॉज, इट इज अ सोशल जस्टिस. और जब वह न्याय किसी सामाजिक ज़रूरत की वजह से या सामाजिक कारण से मांगा जाता है तो वह सामाजिक न्याय है. इन स्पाइट ऑफ द रिचनेस ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज, हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुत अमीर होने पर भी, इन आर डेवलपमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आर डेली लाइफ, वी हैव येट टू इवॉल्व इन आर सोशल थिंकिंग टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स. बट हमें सामाजिक रूप से अपने आप को और भी अच्छा इंसान बनाना होगा. वी गिव इम्पोर्टेंस टू एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स. हम बाहरी कारकों को ज़्यादा महत्व देते हैं, सच है जैसे कि गुड लुक, सोशल स्टेटस, जैसे कि दिखने में इंसान कैसा है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, वेल्थ, उसके पास पैसा कितना है, एंड पावर और कितनी शक्ति है. एंड फेल टू लुक एट द पर्सन फॉर हिज और हर इंट्रिंसिक वैल्यू. और कभी नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के आंतरिक गुण क्या हैं, सच एज इंटीग्रिटी, ईमानदारी, सिंसेरिटी, कि वो कितना जिम्मेदार है, ह्यूमिलिटी, करुणा कितनी है, आदि. Shamefully though, while giving importance to superficial attributes, we lose out the real values which are eternal. हम इन सभी चीज़ों को बहुत अधिक महत्व देते हुए जो इंसान के सच्चे साथी हैं, जो इंसान की रियल वैल्यूज़ हैं, सच्चे गुण हैं, उनको, जो कि आंतरिक हैं, उनको हम भूल जाते हैं. लेट्स रीड एंड थिंक. चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं. ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरता. लुक, वी हैव अ न्यू क्लासमेट, अ ब्लैक ब्यूटी. देखो देखो, हमारे एक नया साथी आया है, काली सुंदरता. पूनम मॉक्ड संध्या. पूनम ने संध्या को कहा. पूनम वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट बट हर हार्ट वॉज नॉट सो. पूनम दिखने में बहुत सुंदर है थी पर उसका दिल सुंदर नहीं था. शी चोज हर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर लुक्स एंड देयर पेरेंट्स. वो अपने दोस्तों को चुनती थी उनके दिखने के अकॉर्डिंग और उनके माता पिता के स्टेटस इन द सोसाइटी, उनके माता पिता के स्टेटस के अकॉर्डिंग, माता पिता का समाज में स्तर के अनुसार. संध्या वॉज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ फ्लॉलेस स्किन. संध्या भी एक सुंदर लड़की थी जिसकी बहुत अच्छी स्किन थी. द कलर ऑफ डार्क चॉकलेट, बट उसका रंग डार्क चॉकलेट वाला था. हाउएवर द डार्क ह्यू टू हर स्किन अर्नड ओनली कंटेम्प्ट फ्रॉम पूनम. जबकि जो उसकी काले रंग की स्किन थी, काला उसका रंग था, उससे पूनम की तरफ से हमेशा उसे निराशा ही मिली थी, दुख ही मिला था. सिंस पूनम हैड डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ संध्या बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हर स्किन. जब से पूनम ने डिसाइड कर लिया था कि वह संध्या के इस रंग का मजाक ही उड़ाएगी, मोस्ट ऑफ द क्लास फॉलोड हर लाइकवाइज. ज़्यादातर क्लास के बच्चों ने उसका साथ दिया. दिस डिड नॉट वरी संध्या. इससे संध्या को कोई चिंता नहीं हुई. हु वॉज बिजी विद हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और अपनी स्पोर्ट्स, खेल कूद की गतिविधियों में व्यस्त थी. ऑन द फील्ड संध्या हैड नो इक्वल. बट यदि आप फील्ड में देखें, यानी खेलने के मैदान में देखें, तो संध्या के बराबर कोई नहीं था. सून पीपल स्टार्टेड टू एडमायर हर स्पोर्टमैनशिप बट दे डिड नॉट रिवील इट एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट पूनम. धीरे धीरे लोगों ने उसके खेल की तारीफ करनी शुरू करी, बट वो सबके सामने नहीं करते थे क्योंकि वो पूनम के विरोध में नहीं जाना चाहते थे. व्हेन पूनम्स फ्रेंड वर वरीड अबाउट व्हाट गिफ्ट टू गेट फॉर हर बर्थडे, जब पूनम के दोस्त ये सोच रहे थे कि उसको उसके जन्मदिन पर क्या दिया जाए, दे अप्रोच्ड अ सरप्राइज संध्या फॉर हर आइडियाज. तो वो संध्या के पास गए उसके विचार जानने के लिए. संध्या पोलाइटली एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ. संध्या ने बहुत ही प्यार से मना कर दिया, सेइंग शी डिड नॉट नो पूनम वेल इनफ टू गिव हर सजेशन, कि वो पूनम को ज़्यादा जानती ही नहीं है तो वो अपने विचार इस बारे में कैसे दे सकती है. पूनम ओवरहेड द कमेंट एंड डिसडेनफुली रिमार्क्ड. पूनम ने ये सुन लिया और बहुत ही
निर्ममता से रिमार्क करा, टोंट मारी, इफ आई कॉल हर फॉर माई पार्टी इट विल बी लाइक अ डार्क क्लाउड गैदरिंग नियर द ब्राइट फुल मून। अगर मैंने इसे अपनी पार्टी में बुला लिया तो मेरी पार्टी ऐसे होगी कि जैसे एक काला बादल चारों तरफ चांद के मंडरा रहा है। द नेक्स्ट इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस टू पूनम वॉज द स्पोर्ट्स डे। अगला जो आयोजन आया जिसमें पूनम को इम्पोर्टेंस दी गई, पूनम को बहुत ज़्यादा बुलाया गया, वो था स्पोर्ट्स डे। द चीफ गेस्ट वॉज लेफ्टिनेंट जनरल महेश्वर। जो उसके चीफ गेस्ट थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल महेश्वर, अ ब्रेव मैन हु हैड रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। वो एक बहुत साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अवार्ड्स लिए। पूनम फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूनम को ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में उड़ रही है या दुनिया में सबसे ऊपर है। एज शी डिप्ड द फ्लैग इन सैल्यूट एंड टर्न टू द ऑर्डर आइज राइट। जैसे ही उसने फ्लैग को सैल्यूट करा और ऑर्डर दिया, आइज राइट, सीधा देखेंगे। आफ्टर ऑल नॉट एवरी वन वुड गेट सच अ चांस। भाई सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। शी थॉट टू हर सेल्फ। उसने खुद से कहा टू मार्च बिफोर अ पर्सन ऑफ सच एमिनेंस, कि ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका ऐसा रुतबा हो, उसके सामने इस तरह से फ्लैग को सैल्यूट करने का मौका सबको नहीं मिलता। द इवेंट्स बिगेन एंड संध्या वन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट शी पार्टिसिपेटेड इन। आयोजन शुरू हुआ और संध्या ने सभी आयोजनों को जीत लिया, सभी खेलों को जीत लिया जिसमें भी उसने भाग लिया था। शी वॉज अवॉर्डेड द रोलिंग कप फॉर बेस्ट एथलीट। उसको बेस्ट एथलीट के लिए रोलिंग कप दिया गया। द चीफ गेस्ट बिगेन हिज एड्रेस वॉट ही हैड स्टन्ड पूनम एंड हर फ्रेंड्स। जब चीफ गेस्ट ने बोलना शुरू करा तो पूनम और उसके दोस्त हैरान रह गए। I owe my thanks to the school authorities and the classmates of my daughter Sandhya. मैं धन्यवाद करता हूँ स्कूल की अथॉरिटीज़ को और अपने बेटी संध्या के साथियों को। who have accepted her so readily and made her feel welcome. जिन्होंने उसको स्वीकार करा और उसको इस स्कूल में स्वागत करा उसका। शी ऑलवेज हैज़ समथिंग गुड टू से अबाउट द स्कूल। उसके पास हमेशा स्कूल के लिए कुछ अच्छा ही होता है कहने के लिए। शी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ हर एथलीट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्म वेल टुडे। वो बहुत खुश है कि स्कूल में उसे इतने सारे मौके दिए गए जिससे वो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़, योग्यताओं को बहुत अच्छे से दिखा सके। पूनम फेल्ट एज इफ द अर्थ वॉज गिविंग वे अंडर हर फीट। पूनम को लग रहा था कि जैसे ये जो धरती है वो फट जाए और पूनम उसमें समा जाए। संध्या कुड हैव इजीली कंप्लेन टू हर फादर एंड पूनम वुड हैव बीन पनिश्ड फॉर हर एक्शंस बाय द स्कूल। संध्या अपने पिता से इसकी शिकायत भी कर सकती थी और पूनम को इसके लिए सजा भी मिल सकती थी स्कूल के द्वारा। येट संध्या हैज नॉट डन सो। तब भी संध्या ने ऐसा नहीं करा। पूनम बिगिन टू रियलाइज देयर वॉज मोर टू संध्या देन द कलर ऑफ स्किन। पूनम को तब ये सोचना पड़ा कि संध्या के पास और भी बहुत कुछ है उसकी स्किन के कलर के अलावा। संध्या वॉज ट्रूली अ ब्यूटीफुल पर्सन, अ ब्लैक ब्यूटी। संध्या वास्तव में एक बहुत सुंदर इंसान है, एक काली सुंदरता। लर्न टू सी द मेरिट्स इन ईच पर्सन। हमें दूसरों के अंदर उनके गुणों को देखना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।